फैज आबाद में धरना दे दिया, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए। ये दोगलापन है, ये नंगपन है, उससे इतना ही डर और खौफ। तो मैं कहता हूँ यार सुलह कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है। डुगडुगी बजी और बांदर इस्लामाबाद की सड़कों पर जमा थे, उन पर नाचने वालों के लिए के मुंह पर इतना बड़ा ये तमाचा है, लड़की के सामने लेट गई हैं और तुम्हारे करतूत सामने आ गए हैं, अब ये नाचना बंद कर दो। जी एक एजाज़ा मुझे ये बताइएगा कि जो जमात 6-6 महीने स्पीकरों में ऐलानात करवा के 5,000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते थे, उन्होंने परसों बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी पेश की इत्तला के फैजाबाद में धरना दे दिया, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए और पुलिस वाले वहां जाके उनको सेल्फियां भी ले रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। लेकिन कोई और सियासी या मजहबी जमात अगर वहां पे धरना देना चाहे तो उनको नहीं देने दिया जाता। ऐसा दोगलापन क्यों है? दोगलापन इसी वजह से है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख देख लो आप, ये नंगी हो चुकी है। पूरी का पूरा निजाम इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ये ववेला करते हैं। आपको पता होगा कि यही इस्लामाबाद के चौक चौराहे थे जहां पर किसी और जमात को, यानी कि तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर कहने में कोई हर्ज नहीं है, किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं थी, ना रैली की, ना धरने की, ना जलसे जुलूस की। वहां पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ इनके साथ पुलिस वाले सेल्फी बना रहे, इस्लामाबाद पुलिस सेल्फी ले रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने जब ऐलान करती है कोई रैली का, कोई धरने का, कोई जलसे जुलूस का, तो फौरी पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। ये दोगलापन है, ये नंगपन है, ये डुगडुगी। अच्छा मुझे एक बात और डुगडुगी के इशारे पर नाचने वाले बंदरनवाज ये लोग। मुझे एक बात बताएं, आप सनम जवेद खान साहब से मुतअद्दिद बार मिले हैं, क्या वो सुपरमैन है, क्या वो स्पाइडरमैन है, या वो कोई खलाई मखलूक है जो पूरे पंजाब के अंदर भी 9 और 10 मई को आग जलाती रही, तोड़ फोड़ करती रही, पुलिस वालों के साथ झगड़ती रही, थाने के बाहर आती जाती रही, और वो इस्लामाबाद में भी पहुंच गई, कोयटा में भी पहुंच गई, 2 सूबों और एक वफाकी शहर के अंदर कैसे? लड़की से एक उस सनफे नाज़क की बात अगर कर ली जाए, अगर उससे इतना ही डर और खौफ, तो मैं कहता हूँ यार सुलह कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा लेटने की क्या जरूरत है? अच्छा आपकी पूरी की पूरी सियासी मशीनरी एक लड़की के पीछे लगी हुई है और वो लड़की फिर भी आपके काबू नहीं आ रही। कल आपने देखा होगा पूरे का पूरा इस्लामाबाद जैम था, ब्लॉक था, बंद था। जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा। मुझे ये बताएं, एक और बात, ये इम्पोर्टेंट बात है, डुगडुगी बजी और बांदर इस्लामाबाद की सड़कों पर जमा थे ताकि रास्ते ब्लॉक हो, सिक्योरिटी का कोई जवाब हमें पेश करने का बहाना मिल जाए। ये बंदरनवाज सड़कों पर बैठ के जाके सिक्योरिटी एजेंसियां, सिक्योरिटी इदारे, पुलिस और बाकी दीगर जितने कानून नाफिज करने वाला इदारे हैं, ये दंदनाते फिर रहे थे। जो ही सनम जवेद कोर्ट से फ्री होके बाकी मामला निपटा के फिर मियां साहब के ऑफिस में गए, तो वहां पर पुलिस ने चारों तरफ से ऑफिस को घेर लिया, तो उन्होंने आके आराम से गिरफ्तारी दे दी। ये आराम से वहीं पे कोर्ट में क्या देते हैं, जेल में क्या देते हैं कि हमने नहीं जाने देना। अच्छा उनकी मुस्कुराहट, सनम जवेद की मुस्कुराहट के ऊपर एक लफ्ज, मुस्कुराहट बस यही है। तो एक शायर, आप शायरी अच्छी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक शेर बोल रहे हैं। सनम जवेद के लिए वो शेरों की इस वक्त जरूरत नहीं है। उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट इन कानून नाफिज करने वाले, बाकी तमाशे, डुगडुगी बजाने वाले, उनके वो तमाचा है, उन पर नाचने वालों के लिए के मुंह पर इतना बड़ा ये तमाचा है कि मुझे बताएं कौन सा कानून कहता है कि आप 9 मई की जो एफआईआर दर्ज की है उसमें नामालूम सनम जवेद का नाम शामिल नहीं है, और आज आप ये चाहते हैं कि सनम जवेद को बलूचिस्तान ले जाएं। और मुझे इस तरह के जजों पर भी हैरत होती है कि जो जल्दबाजी में फैसले देके पुलिस के हवाले करते हैं, कानून नाफिज करने वालों के हवाले करते हैं, वो सवाल करने, अच्छा मेरा नहीं सवाल करने का मुझे एक बात है, आपका ये आपको क्यों दरकार है, कौन से केस में दरकार है, इसने कितना नुकसान किया है, ये खुद मौजूद थी, सोशल मीडिया के जरिए से इसने कैंपेन चलाई, या क्या क्या मुहर्रकात थे। अच्छा। किसी एक फैसले में, किसी एक कानून में, किसी एक जज के मुंह से अगर सनम जवेद के हवाले से कोई बात सुनने को मिली, हाँ मैं मुजरम के खिलाफ हूं, अगर सनम जवेद ने कोई जुर्म किया तो उसे सजा दो, वरना तुम्हारी 70 साल ये करतूतें खुल के एक नहाती लड़की के सामने लेट गई हैं और तुम्हारे करतूत सामने आ गए हैं, अब ये नाचना बंद कर दो। जी आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपको क्या लगता है कि हमारे जो जजेस हैं वो बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? क्या वो इस वक्त जुडिशरी को उस तरह से स्टैंड बाय कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए? क्या ये जुडिशरी इंसाफ देने के काबिल है या इंसाफ देगी? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।